और चलिए अब एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द हो गई है। ये बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव नहीं होने की वजह से WFI की सदस्यता रद्द हो गई है, तो समय पर चुनाव न कराने पर ये बड़ा एक्शन WFI पर लिया गया है। तो इस वक्त ये बेहद अहम खबर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI की सदस्यता को रद्द कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि 45 दिन के अंदर ये चुनाव होने थे, लेकिन ये चुनाव समय पर नहीं हुए, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन भारतीय कुश्ती संघ पर लिया गया है और इसी के चलते सदस्यता सस्पेंड कर दी गई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI की सदस्यता को रद्द कर दिया है और इसका बड़ा असर भारत पर पड़ेगा। कह सकते हैं कि भारत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी अब आगे होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो भारत के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है। तो इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द हो गई है और बड़ी वजह इसकी यह है कि समय पर चुनाव ना हो पाना, जिस पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और WFI की सदस्यता को रद्द कर दिया है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आगे होने वाले टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो समय पर चुनाव ना कराने का खामियाजा अब भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। इस वक्त ये बेहद अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द हो गई है। ये बड़ा झटका भारत के लिए माना जा रहा है। 45 दिन के अंदर इसके चुनाव होने थे, लेकिन समय पर चुनाव ना होने की वजह से अब ये बड़ा खामियाजा यहां पर भारत को भुगतना पड़ेगा। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंड कर दिया है। बारह अगस्त को इसका मतदान होना था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा, इस वजह से इस पर मतदान नहीं हो पाया और लंबित होने के चलते, समय पर चुनाव ना होने के चलते अब ये बड़ा एक्शन यहां पर WFI के खिलाफ लिया गया है। कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब भारत के जो खिलाड़ी हैं आगे होने वाले किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से इसका हल निकलेगा। क्या जल्द चुनाव कराकर सदस्यता बहाल करवाई जाएगी? हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के सचिव राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी मैडम, नमस्कार। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैसला इस वक्त यहाँ पर सामने आया है। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। वजह ये बताई जा रही है कि समय पर चुनाव ना हुआ, इस वजह से ये बड़ा एक्शन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने लिया है। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और भारत के लिए से कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए जी, ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है और हमारे जो हिंदुस्तान की कुश्ती आज परचम लहरा रही थी, तो कहीं न कहीं उसमें भी डैमेज हुआ है और हमारी सरकार पे भी ये सवालिया निशान हो गया है कि हम एक छोटा सा इलेक्शन नहीं करा पाए समय पे। तो ये अनुराग ठाकुर जी अभी सोचेंगे कि अभी आप मंत्री हो और आपके रहते रहते ये क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि जल्दी इलेक्शन कराने का इनको जो सोचना चाहिए और हरियाणा में नहीं, ये पूरे भारत के लिए सोचना चाहिए। हरियाणा की कुश्ती है, हरियाणा की कुश्ती नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। बिल्कुल। तो संज्ञान में लेके इसको जल्दी से जल्दी अपना जो है इंडिया का पक्ष रख के इलेक्शन करवा के और अपनी सदस्यता दोबारा वापस लेनी चाहिए इन लोगों को। तो ये हमारे देश की बेइज्जती है इसमें। तो बिल्कुल, क्या ऐसी संभावना है राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या ऐसी संभावना है कि दोबारा से जल्द जो चुनाव अभी तक अटके पड़े हैं उनको कराकर दोबारा से सदस्यता बहाल करवाई जा सकती है? क्या था ना, हर अभी 25 स्टेट हैं, कोई न कोई किसी न किसी से स्टे मांग रहा है, कोई हाई कोर्ट स्टे दे देता है, जो प्रेयर नहीं की जाती वो स्टे मिल जाते हैं। ये देश का कानून भी कुछ अलग तरह से चला हुआ है। तो मैं तो विनती करूंगा अपनी बीजेपी सरकार से कि इसको अपनी संज्ञान में लें और इसको इलेक्शन को करवाएं और अपनी जो सदस्यता गई है उसको दोबारा से बहाल कराने का काम करें, ताकि हिंदुस्तान की कुश्ती जो एक स्पीड पकड़ रखी है, हिंदुस्तान का नाम रोशन, हमारे चैंपियनशिप भी अभी आई है,
तो सभी हमारे इंडिया की तरफ देख रहे हैं और इंडिया में सबसे पहले हरियाणा का नाम है। तो मैं अनुराग जी से विनती करूंगा कि वो इस पे संज्ञान लें और इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराएं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब जो बड़ा फैसला लिया गया है इसका कैसा असर पड़ने वाला है, और यहाँ पर जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है तो ऐसे में यहाँ पर इसकी वजह, इसके पीछे किसको सही मायनों में जिम्मेदार माना जाए? एक्चुअली क्या था, उन्होंने 45 डेज का टाइम दिया था इंडिया को कि आप अपना 45 दिन में इलेक्शन करवा के और हमारे को रिपोर्ट करें, और इन्होंने इसको हल्के में ले लिया ताकि फिर उन्होंने सोचा भाई ये तो मजाक बना दिया, कहीं कोई स्टे ले रहा है, कभी 2 बार हम टाइम दे चुके हैं, 2 बार इन्होंने कोर्ट में स्टे हो गया है इनका, तो इसलिए उन्होंने ये संज्ञान में ले लिया, क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो तो रूल पे चलते हैं और रूल फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे रूल फूल कर देते हैं, तो हमारे आपस की लड़ाई में ये दिन देखने को मिला है जी। और अब इसका रास्ता क्या देखते हैं, किस तरीके से दोबारा से? सबसे पहले इलेक्शन होके और हमारी सदस्यता बहाल की जाए ताकि हमारे जो बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में ना जाए और देश का जो कुश्ती में नाम होने लग रहा है वो स्वर्ण अक्षरों में फिर लिखा जाए, ताकि अब इंडिया की तरफ से कैसे खेल सकते हैं जब इंडिया की वहाँ एंट्री नहीं है, तो इंडिया का बच्चा तो कहलाएगा नहीं, जाएगा वो अपने इंडिविजुअल उससे जाएगा। तो हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है इसमें, जो अपने हमारा बच्चा जाएगा इंडिया का नाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए राकेश जी, जिस तरीके से अब एक्शन बड़ा ले लिया गया है WFI के खिलाफ, तो अब यहाँ पर आगे इसको, क्योंकि कई टूर्नामेंट अभी भविष्य में होने हैं, तो ऐसे में उनमें क्या अब ये माना जाए कि हमारे भारतीय खिलाड़ी जा पाएंगे? क्या इसका प्रोसेस रहेगा? क्योंकि अब सदस्यता बहाली के लिए, क्योंकि देखो चुनाव के लिए 45 डेज यहाँ पर निर्धारित किए गए थे, उसमें करवाना था, लेकिन अब क्या आगे का प्रोसेस रहेगा कि कितने समय में दोबारा से चुनाव होंगे, कितना और समय लग जाएगा सदस्यता बहाली में? हाँ, मुझे लगता है ज्यादा नहीं, 15 दिन 20 दिन में ये इनको कराना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बेइज्जती है इसमें और हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है और देश का ही नुकसान है। जब हम भारत का नाम कहीं आएगा ही नहीं, कहीं किसी भी उसमें कुश्ती में जितने भी मेडल आएंगे, कोई भी बच्चा हमारा मेडल लेके आएगा तो इंडिविजुअल उसका नाम दिया जाएगा, भारत का नाम नहीं होगा उसमें, तो हमारे भारत की तो बेइज्जती है इसमें। तो इसलिए अभी अनुराग जी को या पूरे मंत्रालय को सोचना पड़ेगा और ये स्टे वैकेट करवा के या कोर्ट में अपना पक्ष रख के और इसको स्टे को वैकेट करा के और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा के अपनी सदस्यता ले लें, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन आज तो हमारे लिए दुर्भाग्य है ये कि हमारी इसको भंग किया गया है। जी बिल्कुल, राकेश जी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर मोहित गोयल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मोहित गोयल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। मुझे यहाँ पर एक बड़ा एक्शन WFI के खिलाफ ले लिया गया है, भारत की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जो समय निर्धारित किया गया था WFI के चुनाव कराने का वो समय पर ना हुए और इस वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया। आप इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका भारत के लिए, भारत के खिलाड़ियों के लिए है। नहीं, खिलाड़ियों के लिए कोई झटका नहीं है और आप चिंता ना करें, हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, हम खेल का सम्मान करते हैं और जल्दी जल्दी सरकार कोई ना कोई इस पे एक्शन लेगी और एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये भी तो यहाँ पर एक चूक रही है, जो समय निर्धारित था उसमें चुनाव ना हो पाना और उस वजह से ये बड़ा एक्शन अब ले लिया गया है। चूक नहीं कहेंगे इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चूक है, लेकिन जो भी है वो देख के तो सरकार बहुत जल्दी इसका फैसला लेगी और देश हित में और हमारे खिलाड़ियों के हित में इसका फैसला होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना क्या प्रोसेस अब रहेगा आगे? WFI की जो सदस्यता है उसको किस तरीके से बहाल किया जाएगा, उसमें कितना समय लगेगा और कब भारतीय खिलाड़ी जो हैं जो आगे टूर्नामेंट होंगे उनमें हिस्सा ले पाएंगे? देखो, खेल को अगर प्रोत्साहित किया है तो हमारी तो सरकार ने किया है। खेल में अगर नाम रोशन पूरे विश्व में हुआ है तो हमारी सरकार की वजह से हुआ है। जो उन्नति हुई है, जो तरक्की हुई है, जो खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है वो हमारी सरकार ने कराई है। तो इसीलिए इस बात का विषय नहीं है कि हम अपने खेल जगत के लोगों को निराश करेंगे और जल्दी सरकार इसमें कोई सकारात्मक फैसला लेगी और कोई नियम बनाएगी और जल्दी जल्दी हम अपनी सदस्यता को भी वापस लेंगे। ठीक है, लेकिन आप इतनी सारी चीजें गिना रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो देखिए ना कि सदस्यता भी तो रद्द आपके शासनकाल में ही हुई है,
तो यहाँ पर अब जिस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की भी अब इस पर प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं खिलाड़ी इस पर नाराजगी ही जाहिर करेंगे कि जो चीज़ें समय पर होनी थी वो समय पर नहीं हो पाई। लेकिन आप इसकी वजह क्या मानते हैं? हालांकि राकेश जी जो कुश्ती एसोसिएशन के महासचिव है वो ये कह रहे हैं कि मामले जो है कोर्ट में चले गए, स्टे लग गया, इस वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पाया। लेकिन आप इसकी क्या वजह देखते हैं? देखो, कोर्ट के आगे तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, बोल सकते। और हर चीज का एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक प्रक्रिया होती है और सरकार उस प्रक्रिया पे काम करती है और हम भी उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। डिले हुआ है हम भी मानते हैं, लेकिन किस वजह से हुआ है? कोर्ट की वजह से हुआ है। कोर्ट ने हमारे ऊपर स्टे लगा दिया, तो चुनाव पे स्टे लगा दिया। सब चीजें हैं, वो चीजों पर सरकार काम कर रही है और इसको नकारात्मक चीज से या नेगेटिविटी से या सरकार कुछ नहीं कर पा रही उस तरीके से ना को देखा जाए। हम इसका जल्द फैसला निकालेंगे और बढ़िया फैसला आएगा। नहीं, क्योंकि इसमें कुछ जो कुश्ती संघ की एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, जबकि कुछ की तरफ से आपत्ति जताई गई और ये कहा गया कि ये इसके हकदार नहीं हैं। ये कुछ इस तरीके की वजह रही जिस वजह से कोर्ट ने स्टे लगाया और चुनाव समय पर नहीं हो पाए। तो अब क्या यहाँ पर जो एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, कुश्ती से जुड़ी हुई हैं, क्या उनको समझाया जाएगा कि वो यहाँ पर अपना हक ना जमाएं? जो केवल हकदार है मतदान के वही मतदान का हक लेकर वोट करे, ताकि ये जो प्रक्रिया रुकी हुई है, एक बड़ा एक्शन हो गया है, उसको आसानी से पूरा करवाया जाए। हम किसी के हित की अनहित की बात नहीं करेंगे। हमारा हित सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए, जो इस देश का नाम रोशन करते हैं, जो इस देश के लिए खेलते हैं, और हम उसके हित में काम करेंगे। जितनी भी चीजें बनेंगी, जितने भी नियम कानून बनेंगे, उसके हित में बनेंगे और उन खिलाड़ियों के हित के लिए, उस खेल के हित के लिए सरकार को जो सही लगेगा वो सरकार करेगी और जल्दी इसका फैसला है। ठीक है राकेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एसोसिएशन हैं जो हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन, WFI से संबंध हो सकता है लेकिन हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से संबंध नहीं है। इस तरीके की बातें जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था तो रखी गई थी। तो यहाँ पर कुछ एसोसिएशन है जो जुड़ी हुई हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें भी मतदान का हक होना चाहिए, और जबकि कुछ याचिकाएं जो हैं वो अदालत में पहुंचती हैं कि उन्हें हक नहीं दिया जाना चाहिए, जो वोटिंग के हकदार हैं उन्हें ही वोटिंग करने का हक देकर इस प्रक्रिया को जल्द करवाना चाहिए। तो क्या यही वजह बनी यहाँ पर इस मामले के कोर्ट में पहुंचने की और इसमें वो जो मतदान की प्रक्रिया उसे लंबित करने में? देखिए, हर स्टेट में 2 वोट का अधिकार है, एक जनरल सेक्रेटरी का, एक प्रेसिडेंट का, और वो अगर चाहते हैं तो तीसरे आदमी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि मेरी जगह ये जाके वोट कर सकता है। तो जो राजकुमार शर्मा जी, अपना हुड्डा साहब और जो दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उन्होंने ये याचिका दायर की थी कि हमारे को वोट का अधिकार दिया जाए और ये जो एमेच्योर है इनको ना दिया जाए। ये प्रेयर तो ये की गई थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, पूरे इलेक्शन को स्टे कर दिया। तो ये पता नहीं कहाँ जज साहब की समझने में फर्क रह गया, या इन्होंने इस तरह की डिमांड तो थी नहीं कि हमारे इलेक्शन स्टे किया जाए। चलो हमारे को वोट ना अधिकार देते, उनको भी ना देते, हमारे को भी ना देते, या उनको दे देते, हमारे को नहीं देते, तो कम से कम इलेक्शन तो समय पे होता। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लचीला कानून मान लो या कोई भी जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है, उसके लिए समय खराब करने वाली बात है। और हमारा ना लोगों को ये देखना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों का भविष्य देखना चाहिए, एक आपस की लड़ाई नहीं, हमारे देश के लिए सोचना चाहिए और एक बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके सोचना चाहिए। तो पता नहीं हमारे देश में कुछ ऐसा ही है कि हर काम को रोकने की एक प्रक्रिया है, और हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है वो तो शुरू दिन से खिलाड़ियों के साथ ही है, काम भी कर रही है। लेकिन कहीं यहाँ आके इस फेडरेशन को लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई कि सरकार इनके साथ नहीं है। अनुराग ठाकुर जी अभी कोशिश कर रहे हैं और इसको मुझे लगता है कि जल्दी से जल्द इलेक्शन का वो प्रोसेस शुरू करवा देंगे और इलेक्शन करवा के और दोबारा से एफिलिएशन मिल जाएगी। ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो हुआ वो गलत हुआ है और ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि हमारी सदस्यता जाना, इंडिया का नाम ना होना वहाँ पे कुश्ती में, किसी टूर्नामेंट में इंडिया का कोई मतलब प्रेजेंट ना करे उसको, तो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है ये। क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान को बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता है कि हमारे पहलवानों में इतना दम है, हमारे हिंदुस्तान में इतनी ताकत हो गई है कि वो ओलंपिक में मेडल लेने लग गए हैं। तो बहुत सारे देशों को तो आज खुशी मनाई होगी उन्होंने कि इंडिया प्रेजेंट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं हमारे पहलवानों का, हमारे देश का जो है बड़ा नुकसान हुआ है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए। हालांकि ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द ही इसमें अब जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वो कोई एक्शन लेंगे और जल्द ही दोबारा से सदस्यता को बहाल करवाया जाएगा, क्योंकि ये जो वोटिंग होनी थी ये मामला कोर्ट में जाने की वजह से अटक गया, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इस वजह से समय पर मतदान नहीं हुआ और ये बड़ा एक्शन WFI के खिलाफ लिया गया है। और अब सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द जो है दोबारा से सदस्यता को बहाल करवाया जाए।